हानिया हुआ खल्लास, ईरान कराएगा महाविनाश। बदले की आग में दुनिया को झुलसाएंगे खामनेई। ईरान करेगा यलगार, इजरायल दागेगा परमाणु हथियार। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद बदले की जिस आग में इजरायल जल रहा था, उसी बदले की आग में अब ईरान जल रहा है। ना कोई इनपुट, ना कोई सबूत, फिर भी ईरान इस्माइल हानिया के हत्या के लिए इजरायल को जिम्मेदार मान रहा है। लिहाजा ईरान ने कसम खाई है कि वो इजरायल से हानिया की हत्या का बदला लेकर रहेगा। लेकिन ईरान ने अगर अपनी कसम निभाई तो क्या होगा? एक के बदले 100 मारने वाला इजरायल ईरान की क्या हालत करेगा? ईरान पर हमले की सूरत में क्या दुनिया 2 खेमों में बंट जाएगी? क्या होने जा रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर? ये सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन पहले जान लीजिए कि हानिया के हत्या के बाद ईरान को लेकर संयुक्त राष्ट्र तक क्या हुआ। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने सीधे इजरायल पर हमला करने का आदेश दिया है। ईरान मानता है कि उसकी हुकूमत में सबसे महफूज जगह राजधानी तेहरान में घुसकर हमास चीफ की हत्या ईरान की ताकत को चुनौती है, ईरान की सत्ता को चुनौती है और ईरान की सेना को चुनौती है। इसीलिए ईरान तेहरान में हुई हानिया की हत्या को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अमेरिकी मीडिया की खबरों के मुताबिक खामनेई ने बुधवार सुबह ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। इसी बैठक में खामनेई ने बिना कोई अंजाम सोचे इजरायल पर सबसे बड़ा हमला करने का आदेश दिया। इधर इस्माइल हानिया की हत्या पर ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें ईरान ने हानिया की हत्या के लिए इजरायल और अमेरिका को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। इस बैठक में ईरान ने जोर देकर आरोप लगाया कि अमेरिका के सपोर्ट और खुफिया इनपुट के बिना इस्माइल हानिया का कत्ल नहीं हो सकता था। अमेरिका ने ईरान के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि इस्माइल हानिया की हत्या की जानकारी अमेरिका को नहीं थी और ना ही वो इसमें शामिल है। अमेरिका ने यूएनएससी से ईरान पर दबाव बनाने की अपील की ताकि इजरायल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को बढ़ने से रोका जा सके। इस बैठक में अमेरिका ने खुलकर इजरायल का समर्थन किया और कहा कि इजरायल को हिजबुल्लाह, हूथी और हमास जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। वहीं बैठक में शामिल फिलिस्तीन इजरायल पर बरस पड़ा और कहा कि इजरायल के पास सिर्फ एक चीज है, हिंसा और आतंक। इजरायल ने भी सुरक्षा परिषद की बैठक में साफ साफ कह दिया कि उसे अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। This operation sends a clear message. We will defend ourselves and respond with great force against those who harm us. The State of Israel will not stand idly by. We will continue to defend ourselves and our citizens. मतलब साफ है कि अगर ईरान ने इजरायल पर हमला करने की भूल की तो उसे 2 ताकतवर मुल्क इजरायल और अमेरिका का एक साथ सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब अमेरिका से पूछा गया कि क्या ईरान को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार नहीं है, तो सुनिए अमेरिका ने क्या जवाब दिया। Is a regime that time and time again since 1979 has been the largest and greatest exporter of terrorism. We will not hesitate to not just stand with our allies and partners when it comes to defending against threats from Iran, but also taking appropriate action from the United States. अमेरिका की नजरों में ईरान दशकों से खटकता रहा है, जिसे सबक सिखाने के लिए अमेरिका मौके ढूंढ रहा है। ऐसे में ईरान की एक गलती उसे बहुत भारी पड़ सकती है, जिसके बाद ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल में कब तब्दील हो जाएगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।